रेस्पिरेशन फ्लावरिंग रेस्पिरेशन प्लांट को हम शुरू करने से पहले आपसे एक तो रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक बहुत नया चैनल है और हमको अपना फैमिली को बढ़ाना है ना। तो मेरे फैमिली में आप लोग ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं फूड फूड रेस्पिरेशन ट्रैवलिंग प्लान को कंप्लीट करते हैं। इससे पहले फैन को ऑफ करते हैं, है ना। हम्म, हाँ, तो रेस्पिरेशन प्लांट ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस का कुछ स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस हाइड्रोसोल में होता है। हाइड्रोसोल में होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से ग्लूकोज वन सिक्स बिसफॉस्फेट, fructose वन सिक्स बिसफॉस्फेट, fructose वन सिक्स बिसफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट से two molecules of one three bisphosphoglyceric acid, two molecules of phosphoglyceric acid, two phosphoglycerate, two molecules of phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate से पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड भी बना। ठीक है, इतना तो हो गया। उसके बाद उसके बाद ये एक टेन टेन स्टेप टेन टेन इंजाइम रिएक्शन 10 स्टेप्स में होता है। 10 इंजाइम से होता है नेट गेन। दो एटीपी का होता है। दो जगह एटीपी सिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है? दो जगह सिंथेसिस होता है, दो जगह यूज होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाने में और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रुक्टोज वन सिक्स बिसफॉस्फेट बनाने में ये दो जगह यूज होता है और दो जगह गेन होता है दो एटीपी का। तो 4 एटीपी का गेन होता है और 2 एटीपी यूज होता है, तो नेट गेन 2 एटीपी का होता है। फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, यहाँ पे एक दो दो एटीपी मिलता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बन रहा तो दो एटीपी मिलता है। और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूविक एसिड भी दो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसलिए दो एटीपी यहाँ पे भी मिलता है। तो 4 एटीपी मिलता है, 2 एटीपी यूज होता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस पाइरुविक पाइरुविक ग्लूकोज से पाइरुविक पाइरुवेट बनता है। पाइरुविक एसिड पाइरुविक एसिड ये एक एनारोबिक पाथ रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आते हैं फर्मेंटेशन वगैरह। तो फर्मेंटेशन से पहले पहले दे रखा है एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो हमने पाइरुविक एसिड तो पढ़ लिए ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड बाद में पढ़ेंगे। पहले
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक एनारोबिक मतलब रिएक्शन है जो प्रोकैरियोट, मिनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट में होता है। इसमें पाइरुविक एसिड इथेनॉल प्लस CO2 में टूटता है और एंजाइम जो यूज होता है पाइरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता। ठीक। अच्छा, जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अगर लेस देन 7% एनर्जी इज released, less than 7% energy is released होता है। Yeast bearing poisonous when the concentration of alcohol reaches about 13%। 13% से ज्यादा अल्कोहल अगर ईस्ट में डाल दिए या फिर वो प्रोड्यूस किया तो वो पॉइजनस है। तो वो क्या है? पॉइजनस। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैटलाइज्ड बाय मैग्नीशियम 2+ पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। इसमें पाइरुविक एसिड कोएंजाइम A और NAD+ in the presence of Mg2+ pyruvic dehydrogenase, it converts into acetyl coenzyme A plus CO2 plus NADH+H+। आते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को भूल गए थे। TCA साइकिल भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को। Starting with the condensation of oxaloacetate, GATP is synthesized when succinyl coenzyme A converts into succinate. This is substrate level phosphorylation. कपल रिएक्शन में GATP GDP में चेंज हो जाता है और ADP ATP में। अच्छा, क्रेब्स साइकिल को याद करने का तरीका, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन में सी से सिट्रिक एसिड, कैन आई आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटाराइन, कैन आई कीप सेलिंग सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, शैम्पू फॉर प्रिमरेट, माल्टेट और ऑक्सालेट। बाद में इसमें तीन CO2 निकलता है और तीन NADH जहां जहां प्रोड्यूस होता है वहां वहां CO2 निकलता है। ठीक। तो एक तो माल्टेट मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड के बीच में NADH निकलता है। एक निकलता है आइसोसिट्रेट से
कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एसिड में NADH निकलता है और एक निकलता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल एंजाइम बनने में। इसमें CO2 का रिडक्शन भी होता है। अच्छा, एक जगह FADH बनता है, FADH2 बनता है। Glucose break down into 8 NADH plus H plus 2 FADH and synthesis of 2 ATP। अब आते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रेन ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो उसमें कॉम्प्लेक्स का नाम और कॉम्प्लेक्स का काम से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसेस से नहीं पूछा जाता। तो उसको एक बार देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स 2 को साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1। और कॉम्प्लेक्स 2 को FADH2 बोल सकते हैं या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉमन एंजाइम है ETS और क्रेब साइकिल में। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बोल सकते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को। यूबिक्विनॉल को लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनॉल को यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं। और साइटोक्रोम C क्या है? एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि आउटसाइड सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। Act as mobile carrier, transfer the electron to कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। और साइटोक्रोम 4 जो है वो कंटेन साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर। साइटोक्रोम C ऑक्सीजनेज बोलते हैं इसको। अब आते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट में। रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ CO2 by वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है RQ। ट्रिप्टोफैनिन का 0.7, प्रोटीन का 0.9 पता है। Thank you for watching. Have a nice day. Have a nice exam.